सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सत्र का प्रारंभ हम लोग कबीर के एक दोहे से करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। आशा है बच्चों आप लोग इसका भावार्थ समझ रहे होंगे, है ना। यानी जब हमें मुसीबत आती है या जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, है ना। लेकिन ये गलत बात है। हमें भगवान का स्मरण अगर हम सुख के क्षणों में भी करते हैं तो हमें दुख का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आई बच्चों। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आज हम लोगों को ये जो पढ़ना है कौन सा, पाठ 10 है ना। पाठ 10 क्या है, ये है ईश प्रार्थना। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ ये ईश से तात्पर्य है ईश्वर। ईश्वर प्रार्थना, प्रार्थना पूजा, समझ में आ रही है ना। इसीलिए बच्चों हमने इस सत्र का प्रारंभ जो किया वो कबीर के दोहे से, और वो था भगवान से संबंधित। ठीक है, तो आइए अब हम इस पाठ पे विचार करें। देखिए, ध्यान दीजिएगा। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। ये ध्यान देने वाली बात है कि भक्त, हम सभी भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, वह शक्ति हमें दो दया निधे। हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, वो शक्ति जो दया निधे। दया निधे ये जो उपमा यहाँ दिया गया है या संबोधित जो किया गया है वो किसे, भगवान को, है ना। तो हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। कर्तव्य यानी कर्म, है ना। कर्तव्य से तात्पर्य है यहाँ कर्म। हमारे लिए जो कर्म, हमें जीवन में जो कर्म करने के लिए हम आए हैं उस कर्म रूपी मार्ग पर डट जावे यानी अग्रसर हो जावे। आगे क्या है, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा, पर से यहाँ तात्पर्य है दूसरे, दूसरे की सेवा। पर उपकार, दूसरों के उपकार यानी दूसरों की सेवा और दूसरों का पर उपकार करके हम निज अपने जीवन को हम सफल यानी अपने जीवन को सत्य सार्थक बनाएं। ठीक है ना। अब चलिए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें खुद तर जावें। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ दो में बड़ी ई, दीन, दीन का मतलब गरीब होता है ना। और छोटी ई अगर होता है तो ये दिवस, पता है आप लोगों को ना। तो चलिए, हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन यानी गरीब, दुखी निबलों जिसमें जो निर्बल है, विकलों जो कि दुख से संतप्त है, ठीक है, उनकी सेवा करके, के सेवक बन संताप हरे, उनकी सेवा करके, संताप यानी दुख, उनके दुख यानी जो असहाय दुखी लोग हैं वैसे लोगों के दुख को दूर करें। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके यानी जो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो करके भटक चुके हैं, जो अपना रास्ता भूल चुके हैं, अपने कर्तव्य पथ को भूल चुके हैं, उनको तारें, उनको हम ये सतपथ पर लाकर उनका कल्याण करें, जिससे कि हमारा भी सारे संसार का कल्याण हो। ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे।
हम खुद खेलें संकट झेलें, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं, हो सिर पर विपदा पदे पदे, भू गगन भले ही फट जाए। समझ में आ रही है? हम खुद खेलें संकट झेलें, यहाँ खुद खेलें यानी संकट से खेलना, यानी संकट को संकट नहीं समझकर, है ना, ये मुसीबत को मुसीबत नहीं समझकर क्या करें, कर्तव्य पथ से हटे नहीं। हमारा कर्तव्य, अब बार बार यहाँ ये कर्तव्य की जो बात आ रही है ये समझ में आ रही है, यानी हम जो सही मनुष्य होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, सतपथ पे खुद चलना और दूसरों को सही रास्ता दिखाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के लिए हम उपदेश देते रहें। पहले इंसान अपने आप को उसके अनुकूल बनाता है और तब वो एक अपने आप को उस सामने वाले के रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, तभी उसका उपदेश सार्थक होता है। ठीक है ना? तो वही कहना है कि हम खुद खेलें, हमारे सामने जितना भी मुसीबत आए लेकिन उसको मुसीबत नहीं समझ करके उसका सामना हम हंसते हंसते करें। और क्या, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं। हमारा कर्तव्य यानी कर्म का जो क्षेत्र, जो जगह है, उससे हम हटे नहीं, यानी उससे घबरा करके हम विमुख नहीं हो। ठीक है, हो सिर पर विपदा पदे पदे, विपदा कहते हैं मुसीबत, पदे पदे एक एक कदम पे। समझ में आ रही है? मतलब हमारे भू गगन भले ही फट जाए, यहाँ भू गगन भले ही फटना से तात्पर्य क्या है, भीषण मुसीबत भी अगर हमारे सामने आए तो हमें उससे विचलित नहीं होना है। ठीक है, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ध्यान देने वाली बात है, निज आन, निज अपने, आन मान मर्यादा का, यानी हमें अपने देश की, अपने कर्म की रक्षा के हेतु, यही होता है मर्यादा, अपने कुल की, समाज की, परिवार की और तब मनुष्य देश की। तो मर्यादा यानी मर्यादित ढंग से रखना। निज आन, अपने आन शान मान सम्मान और मर्यादा का ख्याल रखते हुए हे भगवान प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, यानी इस मर्यादा को बचाने का हमें हमेशा ध्यान रहे, यानी हम इससे विमुख ना हो। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमने जिस देश जाति में जन्म लिया उसके कल्याणार्थ हम अपने आप को न्यौछावर कर दें। समझ में आई बच्चों ना? तो ये प्रार्थना पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। हे भगवान, हमें परोपकार की भावना हमारे अंदर भरे। अब ये देखिए कि नीचे जो दिया गया है ये भाव, भाव से तात्पर्य अर्थ होता है ना, परमेश्वर से, जो कि मैं पढ़ाई हूँ और उसी का ये अर्थ सारांश रूप में है। परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें ऐसी शक्ति दें कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में सावधान रहें, हमारा जीवन परोपकार से भरा हो तथा हम अपने और समाज के कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकें। ठीक है ना? समझ में आ गई बच्चों? अब इस तरह से हम लोगों ने आज पाठ 10 का समापन किया। अब आप लोग बहुत सुंदर ढंग से कविता को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। धन्यवाद बच्चों।